बोध की धारा में आज हम एक नई चर्चा के साथ रूबरू होंगे। हमारा प्रश्न है कि वर्तमान संकट अतीत में हुए संकटों से किस प्रकार अभूतपूर्व है या अलग है, भिन्न है। स्पष्ट है कि विश्व भर में दिख रहा वर्तमान संकट असाधारण है, अभूतपूर्व है। इतिहास में समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक संकट आते रहे हैं। संकट आते हैं और चले जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उथल पुथल होती है, कुछ परिवर्तन संशोधन होते हैं, पर कुल मिलाकर वही ढर्रा जारी रहता है। इस सारी प्रक्रिया में हम अच्छी तरह परिचित हैं। निस्संदेह वर्तमान संकट कुछ अलग प्रकार का है कि नहीं, वह अलग इसलिए है कि वह धन या अन्य स्थूल वस्तुओं को लेकर नहीं है, बल्कि धारणाओं से जुड़ा है। वह संकट असाधारण इसलिए है कि वह सोच विचार व मनोधारणा के क्षेत्र में है। हम विचारों के झगड़ों में उलझे हैं, हत्या का समर्थन करने में लगे हैं। उचित साध्य की प्राप्ति के लिए हत्या का साधन के तौर पर संसार भर में समर्थन हो रहा है। अगर वर्तमान परिदृश्य में तुलना करें तो दुनिया भर में शुरू हुए कई सारे युद्ध अपनी महत्वाकांक्षाओं को, थोड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए पूरी तरह से एक दूसरे के समर्थन में, अपनी गलत धारणाओं को समर्थन करने में पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले पाप को पाप माना जाता रहा है, हत्या को हत्या ही समझा गया है, परंतु हत्या आज किसी मान्य लक्ष्य को उपलब्ध कराने का साधन बन गई है। हत्या चाहे व्यक्ति की हो या समूह की हो, उसे आज सही माना जा रहा है। मनुष्य के लिए कल्याणकारी किसी वांछित फल का साधन मानकर उसका समर्थन किया जा रहा है। अर्थात हम भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान देते हैं, और जब तक हमारा घोषित प्रयोजन एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसे हम मनुष्य के लिए कल्याणकारी मानते हैं, हमारे लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है हम कौन सा जरिया इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसा माना जा रहा है कि किसी अनुचित साधन से उचित साध्य पाया जा सकता है। यह हम सब के लिए एक चिंता का विषय रहा है। आज विश्व में यही होता रहा है। मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं रहा, महत्वपूर्ण हो गई है विचार प्रणालियाँ, धारणाएं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, या अपने आर्थिक विकास के नाम पर। मनुष्य का कोई महत्व नहीं रहा है। हम लाखों मनुष्यों को नष्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम कोई तय नतीजा पेश कर पाएँ, और उस नतीजे को, लक्ष्य को सही ठहराने के लिए हमारे पास विचार हैं, धारणाएं हैं। बुराई का समर्थन करने के लिए हमारे पास धारणाओं का एक शानदार ढांचा और निस्संदेह यह स्थिति अभूतपूर्व है। बुराई बुराई है, वह अच्छाई को जन्म नहीं दे सकती है। ये हमें अपने चेतना के स्थल से सोचना चाहिए जब हम गहराई से चिंतन करेंगे। युद्ध शांति का साधन नहीं बन सकता कभी भी। युद्ध कुछ गौण लाभ दे सकता है बशर्ते, लेकिन वो कभी भी शांति का साधन नहीं बन सकता है। जैसे अधिक कार्यक्षमता वाले वायुयानों का निर्माण, परंतु वह मनुष्य के लिए शांति नहीं ला सकता। और हम युद्ध को शांति लाने के साधन के बतौर तार्किक रूप से सही ठहरा रहे हैं। पूरी इस दौड़ में बौद्धिकता जब मानव जीवन पर हावी हो जाती है तो अभूतपूर्व संकट बरपाती है, जो कि वर्तमान परिदृश्य में आप कई स्तरों पर देख सकते हैं, जो पूरी मानव सभ्यता के लिए संकट और पूरे प्रकृति और सृष्टि के लिए संकट है। अगर देखें वर्तमान परिदृश्य में क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उनको आर्थिक विकास और अपनी महत्वाकांक्षाओं को की अंधी दौड़ में पूरी तरह से अपने आप को लबूलबाव कर लिया है, और इस पर थोड़ी भी देर ठहरकर विचार करने का किसी के पास कोई भी ठोस कारण या ठोस रीजन पेश नहीं कर पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय है, चूँकि संकट असाधारण और अभूतपूर्व है, उसका सामना करने के लिए विचार क्रिया में भी क्रांति का घटित होना जरूरी है। और यह क्रांति किसी अन्य के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा नहीं लाई जा सकती है। हम में से प्रत्येक को इसे लाना होगा। तभी इन सब असाधारण विनाशकारी शक्तियों के विराट जमघट से हटकर एक नवीन संरचना, एक नए समाज का सृजन कर सकते हैं। और यह आमूल परिवर्तन तभी संभव है जब आप और हम व्यक्ति के तौर पर प्रत्येक विचार, कर्म और भाव के प्रति सजग होना शुरू कर दें। धन्यवाद।